मनोज आवाज कम करो ना, मेरी बात सुनो। ये अपनी ना मनोज मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी आवाज कम करो अपनी, मेरी बात सुनिए। प्रीति जी 2 मिनट शांत हो जाइए, 2 मिनट शांत हो जाइए प्रीति जी। प्रीति जी 2 मिनट आप मत बोलिए। मनोज जी आप क्या उस तरह के लोग हैं जो बिन बुलाए नुक्कड़ में जाके, है ना, सबको स्क्रीन में रखिए। हम जब कॉलेज में थे ना, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है मनोज जी, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। हमारे यूनिवर्सिटी में ना एक कैटेगरी के लोग थे जिनको हम कहते थे वेल्ले। ये वेल्लों का कुछ काम नहीं था, ये हर शाम चौक के पास जाके गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, क्योंकि हॉस्टल में और कॉलेज में कोई उनकी बात नहीं सुनता था। कृपया करके वेल्ले जैसे व्यवहार मेरे प्रोग्राम पर मत कीजिए, ये मेरा प्रोग्राम है। और कृपया करके अपने उंगली को नीचे रखिए, आवाज को थोड़ी मध्यम गति में ले आइए, फिर बात करिए। ये मेरा प्रोग्राम है, पूछता है भारत। और चिल्लाने से कोई बात बदल नहीं जाएगी। मैं आपको एक सीधा सवाल कर रहा हूं कि सुशांत, आप कह रहे हैं ना मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, तो लाता हूं मैं मुद्दे पे। राघव अवस्थी इनको मुद्दे पे, तो मैंने सवाल पूछा था कि देश को सच बताओ कि सुशांत के गले पे ये गहरे निशान किसके थे? ये सुसाइड के नहीं होते भाई। मुद्दा वही है। हाँ मुद्दा वही है। ये मीडिया का काम है क्या? पूछो राघव, इसको मुद्दे पे लाओ। ये मनोज तिवारी को मुद्दे पे लाओ राघव। मेरा बहुत छोटा सवाल है। मीडिया बताएगी। अरे आवाज दो मुझे 10 सेकंड इंटरप्टेड दिए जाए। हाँ मीडिया बताएगी, नहीं तो आप बताओगे। आप जैसे वेल्ले नेता बताएंगे कि हम बताएंगे। टेबल में गोल्ड का सिंबल था ए और यू, ए और यू, वो ए और यू। राघव अवस्थी डिबेट पर, राघव वो कौन? राघव आइए डिबेट पर। राघव जिसको रिया चक्रवर्ती ने फोन मनोज की वॉल्यूम कम। कौन है जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड में एयू के नाम से उसका नाम सेव्ड है, वो बताएं। आरुषि वो बताइए कौन है जिसका नाम एयू के नाम से सेव्ड है। चला गया मामला। मीडिया ने कहा था, मीडिया ट्रायल के माध्यम से जिन लोगों को कहा गया वो सब लोग बरी हो गए। क्या हो गया? अरे मीडिया ट्रायल छोड़िए, एयू कौन है? एयू कौन है? आप बात को भटकाएंगे, मैं पूछूंगा आपसे ए और यू कौन है? ए यू कौन है बताइए सर, बताइए ना। ए यू कौन है? विक्रम ए यू कौन है? दूसरी बात ये भी है, मुद्दे पर लाते हैं राघव इनको। चाहता है वो ए यू कौन है? दूसरे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। देखिए मैं बताता हूँ, जब छानबीन होगी तभी पता चलेगा। पूछता है भारत, विशाल जी, दुनिया, विशाल जी देखिए, एंटार्क्टिका से लेके लंदन तक, एंटार्क्टिका से लेके लंदन तक पूरी दुनिया पूछ रही है ये ए और यू कौन है बताइए। ये ए और यू कौन है? जब ये ए और यू का पता चलेगा पूरी गुत्थी सॉल्व होगी। और आज रिया का मोबाइल फोन डेटा डंपिंग के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूरा उसको कब्जे में लिया है। उसका डेटा डंपिंग होगा। रिया के 2 मोबाइल फोन, रिया के भाई का मोबाइल फोन और पूरी जो टीम रिया है उसके मोबाइल फोन का डेटा डंपिंग हो रहा है। फोरेंसिक एनालिसिस होगी, तब पता चलेगा ये ए और यू कौन है। एंटार्क्टिका से लेके अमेरिका तक प्रश्न यही उठ रहा है, ए और यू कौन है। और ये सरकार इतना सीबीआई को ना दिया जाए केस, इसके लिए क्यों इतनी उत्तेजित हो रही है? इस सरकार का इस केस से क्या लेना देना? यहाँ के राजनीतिक लोगों का इस केस से क्या लेना देना? ये प्रश्न का जवाब चाहिए, ये प्रश्न का जवाब चाहिए। मुंबई पुलिस पर राजनीतिक दबाव क्या कोई डाल रहा है? इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर यदि आप नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही प्रश्न उठा है और आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो सीबीआई ये जवाब पूछेगी और रिया चक्रवर्ती की गुत्थी का पूरा सॉल्यूशन निकलने वाला है। कुछ ही समय तक, कुछ ही दिनों की बात है। अरे भाई आप बता दो, आप पूछे जाएंगे, रिया की जो पूरी टीम है उससे सवाल पूछे जाएंगे और एक सत्य सामने आने वाला है। जिस बहनों ने अपने भाई की हाथ में राखी नहीं बांध पाई, सामने तो आएगा, सामने तो सारी चीजें आएगी। आज आप जो आरोप लगा रहे हो, गला फाड़ रहे हो, उनको भी जवाब ये मिलेगा। सारी चीज जिस पिता को अपने जवान बच्चे की अर्थी को कंधा देना पड़ा, उसके दिल में जो दर्द है उस दर्द का भी समाधान होगा। न्याय जरूर मिलेगा भाई साहब। आप जितना चाहे जो चाहे कर ले। आप जब सीबीआई की जांच शुरू होगी, एक का इंटरोगेशन होगा, एक सवाल का पूछा जाएगा और पूरी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट होगी और
बताने से आपके नहीं पास होगा। कुछ एविडेंस नहीं नहीं की है, कुछ जानकारी उसका भी नहीं। इंटरोगेशन आप ऐसे- होना ऐसे चाहिए, किसी पर यही आरोप हमारी लगा रहे हो। मांग है। तो केमिकल सोच समझ के एनालिसिस लगाने होनी चाहिए चाहिए, आरोप। शरीर आपके पीला पास कैसे कुछ है क्या पड़ा, आपके पास? क्या उस क्या ऐसे सुशांत आरोप को लगा हुआ है? कोई देखिए ड्रग देखिए मनोज जी, अरे भाई, मनोज ऐसे जी, गला फाड़ते रहो, एक मिनट 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 मनोज जी, एक मिनट विशाल, एक मिनट विशाल, एक मिनट। अब मुंबई पुलिस का अंधा कानून खत्म होगा। सुनो, जांच होगी। विक्रम सिंह यादव दो तीखे सवाल पूछ लिए प्रीति पांडे और विशाल ने, किंतु ये तो नहीं हो आपकी पाया। आवाज इसीलिए से वो CBI आ रही है। कड़वाहट क्यों चली गई? CBI आ रही है। नहीं प्रीति पांडे, विशाल मैं ये विशाल कह रहा हूं, वरना विशाल मैं तो- विशाल विशाल मैंने इनसे पूछा, विशाल 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 एक मिनट, विशाल एक मिनट, आपने नोटिस किया, एक मिनट, आपने नोटिस किया दो तीखे सवाल पूछ लिए राघव अवस्थी और विशाल शर्मा ने, तो इनके आवाज से कड़वाहट, तीखापन, जोश सब कुछ गायब हो गया। राघव, हो रहा है अचानक दोनों चुप हो गए। देखो इनके मुरझाए हुए चेहरे, पीरियोडिक इनके मुरझाए हुए चेहरे देखो राघव। वो कौन गोल्डन बॉय है महाराष्ट्र की राजनीति का? मुझे क्या पता कौन है, ये AU मुझे है, नहीं वो पता। कौन गोल्डन बॉय है बताएं। वो प्रश्न जो है बिल्कुल हास्यास्पद है। मुझे नहीं पता, मगर मैं ये पूछूंगा जरूर कि अब मुंबई पुलिस का अंधा कानून खत्म होगा, अब सीबीआई सच सामने लाएगा। डीके राय, सामने आओ डीके। सुशांत के विसेरा रिपोर्ट की जांच सीबीआई दोबारा करेगी, सीबीआई क्राइम सीन फिर से क्रिएट करेगी, अब सच्चाई सामने आएगी। क्या इसलिए महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है? डीके, पूरी दुनिया पूछ रही है। व्यवस्था को अपने अनुसार चलने दीजिए, पुलिस व्यवस्था को अपने देखिए अनुसार साहब, चलने सीबीआई ने ना दीजिए। बड़े बड़े जब मुकदमे उसका करे हैं परिणाम आता है, इन्वेस्टिगेशन। उसके- और अगर सीबीआई के फेलवर का एक आपको एग्जांपल दे दूं, अर्नो एक एग्जांपल दे दूं सीबीआई के फेलवर का, सीबीआई वर्सेस सीबीआई। और ये ज्यादा भाई दिन मेरे- पहले की बात नहीं है, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है। आपको मैं मेरी बात सुनिए, मैं आपको सीबीआई के एग्जांपल देता हूं। डीके, मैं तो अरुषि केस के जो भी नो पता चला है, मैं तो अभी भी नहीं मानता। और दूसरी बात सुनो डीके सुनो, आप लोग जब मेरे से बात कर रहे हैं तो याद रखिए कि सीबीआई से आपको बहुत स्नेह है क्या? आप भूल गए तो मैं आपको याद दिलाऊं दो तीन बातें, बुरा न माने डीके। 2016 में फरीदाबाद के एक पत्रकार की फ्लैट से गिरकर संदिग्ध मौत हुई थी। शिवसेना, जो तब शिवसेना थी, अभी सोनिया सेना है, शिवसेना ने सीबीआई जांच की मांग की थी। और एक एग्जाम्पल दूं क्या? प्रेम शुक्ला, इनके मुरझाए हुए चेहरे देखकर मुझे रोना आ रहा है, मगर इनके मुरझाए हुए चेहरे होते हुए भी मैं एक सवाल करूंगा कि लखनऊ में कमलेश तिवारी की संदिग्ध मौत हुई थी कि नहीं हुई थी? उस समय आवाज कम, उस समय आपने सीबीआई जांच की मांग की थी, यानी कि आपने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस पर कतई हमें कोई भरोसा नहीं है। यूपी में तो पुलिस वो भाई देखो, ये देखो गैंगस्टरों से मिलकर काम कर रही है ना भैया, गैंगस्टर के साथ मिलकर काम कर रही है। भैया बोला था कि नहीं? अरे भाई अभी थोड़े दिन पहले तो आप सबने पूरे देश और बताता हूँ आपको मैं। प्रीति पांडे, आओ प्रीति यूपी में तो अच्छा प्रेम शुक्ला कुछ कह रहे। प्रेम शुक्ला, लखनऊ में कमलेश तिवारी की जब संदिग्ध मौत हुई थी तो यही नहीं, जब कमलेश तिवारी की संदिग्ध मौत हुई थी तो इसी शिवसेना ने सीबीआई जांच की मांग की थी कि नहीं? बताइए, मुझे पूछता है भारत। सीबीआई हाँ, तो कमलेश तिवारी हत्या के लिए सीबीआई की जांच बहुत जरूरी है, मगर सुशांत सिंह राजपूत केस में जरूरी नहीं है। क्यों? किसको बचा रहे हो? किस नेता को बचा रहे हो तुम? 1966 जब शिवसेना की स्थापना हुई, प्रेम शुक्ला ये डिबेट में, प्रेम और विक्रम, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने तक ऐसा कोई साल नहीं है जब किसी ने किसी मामले में सीबीआई जांच की मांग शिवसेना की तरफ से न की गई हो। अरे भाई आपकी यूपी में पुलिस गैंगस्टरों के साथ